गुरुकुल अबोर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सुतार आपका रीजनिंग एजुकेटर स्वागत करता हूं। ठीक है जी, अपने जो सब्जेक्ट का नाम है वो रीजनिंग है और पीपीएससी प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहनी। क्यों रहनी है? क्योंकि लास्ट के जो भी मैंने रिसेंटली एक पहले वीडियो शूट किया था, आप थोड़ा जाके देखो, उस पर सिलेबस डिस्कशन अपने कर चुके हैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का वेटेज रखता है। उसमें मैंने आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा पेपर भी बताया था, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे हो रहे हैं, क्या क्या उनके अंदर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि यार हाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है और कितनी चीज़ें कितने एक लेवल तक अपने को लेके जानी है। ठीक है जी, आपका जो प्रिंसिपल बनने का सपना है आप हमारे साथ मिलकर जरूर साकार करेंगे, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। और कब होगा? जब आप हमसे ये जुड़ेंगे, जब आप हमसे जुड़ जाओगे तो हम आपको थोड़ा चलना सिखाएंगे। दौड़ना अपने आप आपको खुद ही पड़ेगा और जब चलना सिखा दिया जाए तो आप विश्वास रखें हम पर, आप बिल्कुल डेफिनेटली दौड़ेंगे। और एक दिन जब भी ये एग्जाम क्रैक होगा तो आपकी खुद की इंक्वायरी या खुद का कॉल आएगा हमें कि सर मेरा प्रिंसिपल में हो गया, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए भी और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक रहता है आज का, अपना मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम रहेगा जी आपका अल्फाबेटिकल टेस्ट। उससे पहले मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं कि भाई आप जो हमारा, आप कैसे हमसे जुड़ सकते हो। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो गुरुकुल अबोर से, और हमारी एक ब्रांच गुरुकुल के नाम से बठिंडा भी है, तो आप चाहे वहां से जुड़े चाहे यहां से जुड़े। अब बात यह आ जाती है वो जो अकेडमी नहीं आ सकते उनके लिए हमारा ऑनलाइन परचेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन बना हुआ है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें गुरुकुल अबोर के नाम से। और जो भी आपकी क्वायरीज रहती है, जो कुछ भी आपको डाउट रहता है, आप इन नंबर पर सेंड कर सकते हो। पढ़ने पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा वो मैं बता दूंगा। उससे पहले आपको इस बैच को परचेज करना पड़ेगा। जो भी आप डाउट है कैसे परचेज किया जाता है, आप जाके देखिए गुरुकुल अबोर का जो एप्लीकेशन ऑन करोगे तो सारी प्रोसेस उसके अंदर है। फिर भी कुछ रहता है तो आप इन नंबर पर जब मर्जी व्हाट्सएप या आप कॉलिंग कर सकते हो कि यार मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं है। अब अपने बात करें कि ये जो कारवां है अपना सिलसिला किस तरीके से चलेगा। ये सर ऐसा चलेगा कि आपको करवाया जाएगा, मैं आपको क्लासेस में करवाऊंगा और फिर थोड़े टाइम टू टाइम अपने डाउट सेशन लेंगे, लाइव डाउट सेशन, और बीच में जो आपके डाउट होंगे आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप पर आप अपने डाउट डाल सकते हो हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो जैसे टीचर्स फ्री होगा आपको उस डाउट्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, चाहे वीडियो सॉल्यूशन या जब डाउट सेशन होंगे उस डाउट सेशन में हम उस सारे डाउट को उठाएंगे जो जो बच्चों के डाउट रहे थे। ठीक है, और पहली बात तो ये है कि आप हमसे पढ़ने के बाद में बहुत ना के बराबर ही आपके डाउट रहने वाले हैं। ये हम नहीं कहते, आप हमारे बारे में कहीं से भी पता कर सकते हो, चाहे मार्केट से, जहां भी आप रह रहे हो, कि गुरुकुल अबोर क्या चीज़ है। शायद उन आपको हमारे से बेटर वो बता दें। ठीक है जी, कुछ एक क्लासेज आपकी डेमो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसके बाद में जितनी भी क्लासेज आपकी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम न बर्बाद करते हुए मैं आज का अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जी हमारा, और उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल टेस्ट सीरीज। टेस्ट बोल देता है, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम बोल देता है। ठीक है जी, ये टॉपिक एक बेस है आपका। इस टॉपिक को करने के बाद इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसी बात नहीं है इससे क्यों। इस टॉपिक को करने के बाद हम धीरे धीरे चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जिससे भरपूर मात्रा में आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक रहता है वो उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल टेस्ट। अल्फाबेटिकल मैंने बोल दिया तो शायद आपके माइंड में समझ गए अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मैं आपकी क्लियर कर देना चाहता हूं भाई। अगर मैंने लिखा ए एक्स जेड वाई डब्ल्यू टी, एक तो मैंने ये लिखा, एक लिखा ए बी सी डी, ये चलता हुआ आपका जेड तक जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इन दोनों में ये क्या है, आपके सिंपल लेटर हो गए ए बी एक्स वाई। ये क्या, इनको एक अरेंजमेंट में आपने लगा दिया ना। जब लेटर्स को अरेंजमेंट में लगा देते हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? आपके अल्फाबेट। अल्फाबेट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो होता है आपका वोवेल। क्या होता है जी? वोवेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वर, और एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसको क्या बोला जाता है अभी? आपका व्यंजन। ठीक है,
जैसे हिंदी के अंदर होते हैं, पंजाबी में होते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, वोवेल और कंसोनेंट। इसमें कितने वोवेल होते हैं आपके? 5। और अगर मैं बात करूं टोटल अल्फाबेट की तो कितने होते हैं आपके? 26 अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं आपके? 26। और 5 इसमें क्या होते हैं आपके? स्वर होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं, तो बाकी 21 क्या होते हैं? सॉरी 5 इसमें स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं, और बाकी 21 आपके बच के वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। और ये कौन कौन से स्वर होते हैं उनके बारे में बात, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। ए ई आई ओ यू ये आपके होते हैं वोवेल या स्वर। इनके अलावा जो भी बच जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है भाई, इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि स्वर कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट में बात कर लेता हूं। देखो क्या है, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो चीज ये है कि अपने अल्फाबेट से पढ़ रहे हैं तो कई बच्चों के माइंड में या कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि सर क्या अल्फाबेट को याद करना नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं है नेसेसरी। आपको मैं कहूँ आप ये रटाफिकेशन करो, T20 पर आता है, ये इतने पर आता है, ये इतने, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम मिलता है कि आप अल्फाबेट लिख लोगे, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ लो। अब बात है कि सर कुछ एक ट्रिक है, ट्रिक बिल्कुल है, कुछ एक आपको याद करने की, पर कुछ एक वर्ड उससे जैसे याद हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ई जो टी हो गया, ऐसे कुछ अलग अलग टीचर्स के बनाए हुए हैं, तो मेरी पर्सनली राय आपको यही रहेगी कि आप एक भी अल्फाबेट को याद ना करें, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं अल्फाबेट प्लस आपके किसके कोडिंग डिकोडिंग, वो काफी ज्यादा आने वाले हैं। तो इतना आपके पास टाइम होता है कि आप अल्फाबेट को एक बार लिख ले, वो दोनों में आपका चल जाए। अब लिखने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है वो समझना है। आपने स्टार्टिंग किया A B C D E F G H, H I J K L। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? ए से लेकर एम तक लिया। आगे का, इसके नीचे, आगे का कहां से शुरू करोगे आप? उसके नीचे से एम, फिर आप शुरू करोगे N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसी फॉर्मेट में ही आपको अल्फाबेट लिखना है। फॉर्मेट क्या है आपका? ए से लेकर एम तक, एन से लेकर जेड तक। भाई जिनको ये याद नहीं है आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अल्फाबेट पूरे आपको आने चाहिए बढ़िया तरीके से। 26 के 26 आपको अल्फाबेट्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जिन इसी क्रम में देखो, आपने टोटल अल्फाबेट कितने बताए थे मैंने? 26, और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 13 के 2 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, पहला पार्ट ए से लेकर एम तक का, दूसरा पार्ट एन से लेकर जेड तक। तो उसको जो ए से लेकर एम तक का उसे एक नाम दिया गया, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया। या इसको हिंदी में बोला गया प्रथम अर्धांश। और जो आपका सेकंड बच जाता है एन से लेकर जेड तक, उसको क्या बोला गया आपको? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेकंड, या इसको बोला जाता है हिंदी में भी, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक अर्धांश। विप्रथम का तो आपने पहला सुना है, अर्धांश मतलब आधा अंश। तो आपने 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इसकी अगर नंबरिंग की बात करता है तो नंबरिंग देखो, ये 1 पर, ये 2 पे। ठीक है भाई, ये 1 पर आता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है भाई, अब इसको इस क्रम में लिखने का पर्पज क्या है? मेन पर्पज ये है कि आपके 2 क्वाड्रेंट बन गए, इन पर क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिकल टेस्ट में, इन पर क्वेश्चन बनेगा। सेकंड पर्पज ये क्या है कि आपने एक चीज देखो, नोटिस की ए के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है। तो आप ये कह सकते हो ना, ए के सामने एक है और उसका नाम क्या है? जेड, और जेड के सामने क्या है? ए। इसी प्रकार कोई भी उठा लो आप,
ई के सामने आपका क्या है, आपका वी है, और वी के सामने क्या है, आपका ई है। एम के सामने आपका कौन सा लेटर है, एन है, और एन के सामने कौन सा आपका एम है। तो एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से इसको एक नाम दिया गया, और वो क्या कहा था आपका, रिवर्स या विपरीत। क्या कहा गया, विपरीत। मतलब एक दूसरे के विपरीत है। ए का विपरीत आपका जेड होता है और जेड का विपरीत ए होता है। एम का विपरीत आपका एन होता है और एन का विपरीत आपका क्या है, एम है। ठीक है, ई का भी कोई, इनमें एक खास बात और होती है, और वो खास बात क्या होती है उसको समझना। ए कितने पर आता है, 1 पर, और जेड कितने पर आता है आपका 26। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 1 और 26 को ऐड करता हूं, तो मेरा कितना हो गया 27। कितना हो गया अभी 27। ई कितने पर आता है आपका 5 पे, और V कितने पर आता है आपका 22। अगर मैं 5 और 22 को ऐड करता हूं, 5 और मैं 22 को ऐड करता हूं, तो मेरा कितना होता है 27। इसी प्रकार M 13 पर, ये 14 पे, और 13 और 14 को अगर मैं ऐड करता हूं, 13 और 14, 13 2 26 और 1 27, तो कितना आता है आपका 27 आता। कोई भी 2 रिवर्स लेटर अगर आप उठाते हो तो उसमें क्या बनेगा, कोई भी 2 रिवर्स लेटर उठाने में एक चीज बनती है, और वो क्या कहती है, उन दोनों का जो नंबर है, कितने क्रम पर आ रहे हैं, उन दोनों का जो ऐड होगा वो कितना होगा 27 होगा। ठीक है भाई। रिवर्स में क्या होता है कि कई बार ए का कोड लिख लेता है जेड, और जेड का कोड लिख लेता है ए। अब समझ में नहीं आता भी कैसे बनाया, एफ का कोड यू लिख दिया या जी का कोड क्या लिख दिया, आपका टी लिख दिया। अब ये टी का कोड जी लिख दिया, कैसे बनाया, तो ध्यान रखना वो एक दूसरे के रिवर्स को उठा रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात। आप अल्फाबेट इसी क्रम में लिखोगे, पर एक चीज और है, और वो क्या है, आपका वैसे तो अल्फाबेट यूं ही लिखा जाता है ना, ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड, ऐसे ही लिखा जाता है। कोई डाउट है, नहीं। रीजनिंग में जिनकी डायरेक्शन नहीं दे रखी होती, आप हमेशा उनकी कौन सी डायरेक्शन मानते हो, नॉर्थ डायरेक्शन मानते हो या उत्तर दिशा मानते हो। उत्तर दिशा के अंदर तो इसका ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, या मैं उसको कहूं दायां हो जाएगी, और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, या जिसको बोला जाए बायां हो जाएगी। या ये सज्जा पासा है, ये खब्बा पासा है पंजाबी में। ठीक है जी, समझ में, ये सज्जी साइड है, ये खब्बी साइड है। आप अगर मैं बोलता हूं राइट से काउंटिंग करो तो आप जेड से करो, अगर मैं बोलता हूं लेफ्ट से काउंटिंग करो तो आप कहां से करोगे, ए से करोगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में कहीं तुम आप ये मत समझना सर राइट से काउंटिंग तो ए से शुरू कर दी, लेफ्ट से काउंटिंग एम से शुरू कर दी। भाई अल्फाबेट में तो ये भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपका। समझ में आई बात। थोड़ा सा अल्फाबेट के ऊपर जानकारी आपको समझ में, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, 2 पार्ट्स में लिखने का एक पर्पज ये होता है कि ए के सामने अगर जेड लिखता हूं तो जेड ए का रिवर्स होता है, विपरीत होता है, और जेड का विपरीत आपका क्या होता है, ए होता है। एम एन का विपरीत होता है और एन एम का विपरीत होता है। और रिवर्स में एक बेनिफिट, ये एक स्पेशल चीज ये होती है कि इन दोनों का जो नंबर है उनका एड कितना होता है 27। कितना होता है अभी 27। ठीक है जी, चलेंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 10वां या राइट साइड से 10th के बाएं दूसरा या सेकंड या लेफ्ट सेकंड कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर आता है या कौन सा अल्फाबेट आता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन अभी आना शुरू हो गए। बेसिक जो आपको करवाना था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या बेसिक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, वो आपको बोला गया, क्या बोला गया, इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 10वां या राइट से 10th, ठीक है, और बाएं से सेकंड या लेफ्ट से
सेकंड कौन सा लेटर आएगा, या अगर मैं बात करूं पंजाबी में जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें सज्जे से 10वां और खब्बे से दूसरा अक्षर आपको बताना है। तो देखो क्या काम करेंगे, आपको मैंने बताया था दायां आपका हमेशा जेड से स्टार्ट होता है और बायां आपका किससे स्टार्ट होता है, ए से शुरू होता है। तो मैं शुरू करता हूं, और वो कैसे है, देखो आपका बोला गया इंग्लिश अल्फाबेट ये रही, इसके दाएं से है, तो दाएं से क्या होता है आपका जेड होता है। इससे 10वां अक्षर पहले बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, क्या आया 27। क्या आया भाई 27, ये हुआ। फिर क्या गया, जो 10वां अक्षर है ना उस अक्षर का बायां, 10वें अक्षर का बायां, और उस अक्षर का बायां कौन सा, दूसरा। अब इस अक्षर देखो यहां पर कहीं पर आपका क्यू आ गया जो 10वां, इसका बायां, तो भाई इसका बायां तो इधर ही आएगा, इसका लेफ्ट साइड तो इधर आएगा खब्बा, तो इसका बायां दूसरा, तो पहला दूसरा, इसका बायां कौन सा आपका दूसरा, पहला दूसरा, तो कौन सा आ गया आपका ओ। तो आपका आंसर क्या है कि भी वो लेटर कौन सा होगा आपका ओ होगा, कौन सा होगा ओ। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनिए। राइट साइड से 10वां, राइट से 10th आपने काउंट किया क्यू, फिर बोला जो 10th है ना लेटर उसका लेफ्ट सेकंड, क्यू का लेफ्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, कौन आ गया आपका ओ। तो आंसर क्या लगा अब इसका ओ। कितने नंबर पर आया आपका 15। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये था बेसिक पार्ट। देखो आपको ना एक चीज ध्यान रखना, मेरे जो पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले 1-2 क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लास में अपने बेसिक करते हैं, आपको ट्रिक भी कराएंगे, और हर तरीके को आप पढ़ने का जो अनुभव है, जैसे किसी टीचर्स ने अभी रीजनिंग ये सब्जेक्ट थोड़ी टाइम पहले पढ़ा होगा, तो आप खुद फील करोगे कि यार जो आपने यहाँ से पढ़ा है या मेरे से पढ़ा है उसका अलग, थोड़ा हर चीज़ें थोड़ी आपको अलग पढ़ने को मिलेगी, डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा, क्या कोई ऐसा तरीका इसको छोटे, बिल्कुल है। और वो क्या कहता है, यहाँ से अगर मैं सीधा ही 10 और 11 12 सीधा ही 12वां अक्षर बता सकता था, बिल्कुल बता सकता। कैसे होता, एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है, और वो क्या कहता है, अगर आपको 2 बार दायां दिया जाए, या मैं कहूं 2 बार आपका राइट दिया जाए, 2 बार दायां दिया जाए या 2 बार राइट दिया जाए, उस केस में क्या होता है। 2 बार दाएं देने का मतलब क्या, जैसे आपको क्वेश्चन है यहाँ पर दायां था और सेकंड आपका क्या है बायां था। 2 बार दाएं देने का मतलब क्या होता है, आपको बोला जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 10वें के दाएं दूसरा, 2 बार दायां 2 बार राइट। ठीक है भाई, उस केस में आप क्या करोगे, हमेशा माइनस करोगे। क्या करोगे भी, हमेशा माइनस करोगे। माइनस क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं बताता हूं। सेकंड इसी प्रकार आता है कि अगर मैं आपको 2 बार बायां देता हूं, या 2 बार मैंने आपको दिया भी लेफ्ट, क्या दिया आपका 2 बार लेफ्ट, ठीक है, या 2 बार मैंने आपका लेफ्ट दिया, तो पहली बार भी बायां लिखा आएगा, दूसरी बार भी बायां लिखा आएगा, तो उस केस में भी तुम क्या करोगे, आप क्या करोगे, माइनस करोगे। कैसे, आपको बोला जाए इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर, मतलब बाएं से 15वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर बताइए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है भी, माइनस करोगे, समझ। क्योंकि आप एक चीज याद रखो, जो सेम चीज होती है ना वो एक दूसरे को नेगेटिव करती है। शायद आपने मैग्नेट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या एक दूसरे को दूर दूर करती है, और दूर दूर करती है तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, इसका माइनस। सेकेंड चीज, अगर आपको बोला जाए, पहली बार बोला जाए जैसे दायां, दूसरी बार आपका बोला जाए बायां, या क्या बोला जाए भी, लेफ्ट बोला जाए, तो उस केस में आप प्लस करते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, प्लस करते हो। इसी प्रकार अगर मैं आपका बोल दूं पहली बार बायां, या पहली बार लेफ्ट बोलूं, दूसरी बार बोलूं मैं आपका दायां, या दूसरी बार क्या बोलता हूं मैं, राइट बोलता हूं, तो उस दोनों केस में आप क्या करते हो, प्लस करते हो जो डाटा है। ठीक है, ये हमारी एक ट्रिक तैयार हो गई। क्या हुई, हमारी एक ट्रिक तैयार हो गई। इसको अप्लाई करते हैं इस पे। क्वेश्चन मेरा था दाएं से 10वें के बाएं दूसरा। अच्छा, दाएं से 10वें, तो दाएं से 10वां था आपका, राइट साइड से 10th था, और लेफ्ट साइड से कौन सा था, वो सेकंड। जब दायां और बायां, जब दो विपरीत चीजें आती है, अब जो विपरीत चीजें तो एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करती है, और इस कंडीशन में आपने बोला मिला दो, ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 12वां। कितना हो गया अभी, 12वां। अब बात है 12वां अक्षर कौन सा, ए से 12वां या जेड से, जो नाम पहले है, पहले क्या है, राइट साइड, तो राइट साइड से 12वां अक्षर ढूंढ लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो आंसर क्या आया, सीधा सीधा ओ आया, सीधा सीधा ओ आया।
कभी अब हमें ये क्यों करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो। भी पहले 10वां 12वां निकालो, 10वां निकालो, फिर उसका दूसरा निकालो, तो काउंटिंग में 1 2 इधर उधर हो गए लेटर, तो आपको जो चीज़ें आती हुई है वो भी गलत हो जाए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब 2 बार दायां या 2 बार बायां या मैं कहूँ 2 बार सज्जा और 2 बार खब्बा है भाई, तो उस केस में आप क्या करते हो, माइनस करते हो। जो सेम चीज़ है वो एक दूसरे को नेगेटिव करती है। और अगर अपोजिट चीज़ है, जैसे एक बार लेफ्ट है एक बार राइट है, या पहली बार राइट है दूसरी बार लेफ्ट आया, उस केस में आप क्या करते हो, आप ऐड करते हो दोनों को, तो आपका अच्छा। अब लेफ्ट और राइट जब दोनों आते हैं तो कहां से गिने, जो राइट साइड से, स्टार्टिंग में जिसको गिनने को बोला गया है वहीं से गिनना है, ठीक है भाई। पहले आपका राइट साइड से बोला गया ना, अभी राइट साइड से वो अक्षर और उस अक्षर के आपका दूसरा लेफ्ट साइड से, तो आपने बोला तो पहला क्या है आपका राइट, ठीक है जी। चलिए जी थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से, इंग्लिश अल्फाबेट बाएं से 17वें के या लेफ्ट साइड से 70 के बाएं 7वां अक्षर कौन सा हो, या लेफ्ट 7th कौन सा होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करें। आपको बोला गया इंग्लिश अल्फाबेट में, तो चलो जी ये रही इंग्लिश अल्फाबेट। आपका बोला गया लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट आपका 7वां, लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट आपका 7वां, बाएं से 17वें के बाएं 7वां। जब दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों खब्बे खब्बे हैं या दोनों सेम है, तो दोनों कंडीशन में जब दोनों सेम आते हैं तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, दोनों को आपस में क्या कर देते हो, घटा देते हो। तो यहां पर क्या है आपका, पहला लेफ्ट से 17वां और दूसरा लेफ्ट से 7वां, जब दोनों सेम आते हो तो आपको घटा दिया, तो कितना बचा आपके पास, 10 बचा। तो लेफ्ट साइड से 10वां, तो पहला ये लेफ्ट साइड कहां से होती है आपकी, ए से, पहला दूसरा तीसरा, तो आपका 10वां अक्षर क्या आ जाएगा, जे। आंसर क्या है अभी आपका, बोलो कोई दिक्कत किसी को? चले क्लियर है आपकी चीजें? ओके जी नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, और वो क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से 10th के लेफ्ट 11th कौन सा? भाई क्वेश्चन को सुनना समझना क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से 10th, दाएं से 10वां या सज्जे से 10वें के लेफ्ट 11th, खब्बे का 11वां, सज्जे से 10वें अक्षर के खब्बे 11वां कौन सा होगा, खब्बे 11वां कौन सा होगा? शुरू करते हैं अभी कैसे करना है। जब पहला बोला गया राइट से 10th और सेकंड क्या बोलेगी आप, लेफ्ट से 11th। जब दो विपरीत आ जाए, जब दो अपोजिट आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हो आप, ऐड करते हो। क्या करते हो भाई, उसको ऐड करते हो। 10 और 11 कितने होंगे आपके, 21। अब 21 कौन सा, जो नाम पहले आया, पहले क्या आया, राइट। राइट कौन सी साइड होती है आपकी, जड़ से। इससे 21वां अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10, सीधा सा 13 ये होते हैं, क्योंकि 13 ऊपर आता है। 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां और 21वां। तो आपका आंसर क्या आएगा, एफ। वो 21वां अक्षर कौन सा आ गया आपके पास, एफ। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही है चीज़ें? बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कितने भी धीरे चलें कि आपका सिलेबस भी टाइम पर ना खत्म करना, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा कि आपको मेरी चीज़ें समझने में, मेरी लैंग्वेज समझने में, या अपने साथ अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर धीरे धीरे आप भी फेमिलियर हो जाओ कि हाँ ये पढ़ाने का मेरा तरीका है या ये नहीं है, और मैं भी थोड़ा सा आपको भी थोड़ा बहुत जान जाऊँगा कि यार अब हमारे जो बैच में कौन कौन से स्टूडेंट है, क्या क्या उनका लेवल है, क्या किस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपने क्लियर हो जाएगी। फिर आएगा और भी ज़्यादा आपको स्टडी में मज़ा।
फिर कुछ एक चीजें आती है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट पैटर्न आता है, उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस करने की बोलेगा। चेंजेस कैसे बोलेगा? अगर मैं बोलता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के, क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपोजिट लिखा जाए, अपोजिट लिखा जाए तो लेफ्ट से 13वें के लेफ्ट चौथा कौन सा होगा? देखना, समझने की कोशिश करो क्या कहा गया। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट को, अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहला अर्धांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसको कहता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो। ठीक है जी, लिख देंगे। फिर क्या काम करना है? लिखने के बाद आपको काम करना है लेफ्ट से 13वें के लेफ्ट चौथा। भी लेफ्ट से 13वें के लेफ्ट कितना? फोर्थ आपको बताना है। तो जब 2 बार लेफ्ट आता है तो क्या करते हो आप? माइनस करते हो ना। अभी मैंने बताया जब 2 बार लेफ्ट आता है, 2 बार बायां आता है या 2 बार दायां आता है, तो थोड़ी सी यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी, और वो ये थी, यहाँ पर दायां कर देना यार। ठीक है जी, यहाँ पर आपका दायां आएगा कि 2 बार दायां आए या राइट आए या 2 बार सज्जा आए। तो देखो क्या कहते हैं, समझने की कोशिश। पहले ऊपर वाले को छोड़, पहले नीचे आपको काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग कैसे करनी है कि लेफ्ट से 13वें अक्षर के लेफ्ट चौथा, ठीक है, खब्बे से 13वें के खब्बे चौथा बताना। जब 2 बार लेफ्ट आए तो उस कंडीशन में माइनस करते हो। 13 में से 4 गया 9। अच्छा, कौन सी साइड से गिनना है? 9 लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से गिनना है आपका? लेफ्ट। सीधा सा काम है, लेफ्ट साइड उठाओ, 13वां अक्षर गिनो। या अभी इस चीज का भी कोई ना कोई मतलब होगा, क्योंकि उस भाई ने दी है तंग होके, तो कुछ ना कुछ कारण पीछे दी हुई, और कारण बिल्कुल है। क्या है? इसको करना पड़ेगा। कैसे करना? ये कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप अपोजिट लिखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट से मैं ये समझता हूं ए से लेकर एम, प्रथम अर्धांश, इसको उल्टा लिख दो। उल्टा का मतलब एम से लेकर ए लिख दो। इस बार जो आपकी कैलकुलेशन, सॉरी, आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, कहां से शुरू होगी? एम से लेकर ए तक लिख दो। अब बात आती है कि सर हमें इसको दोबारा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं बढ़ाने की जरूरत। कैसे? क्योंकि माइंड में होता है। अब आपको काउंटिंग कहां से करनी है? एम से। लेफ्ट साइड कौन सी होती है? ए वाली। तो अब लेफ्ट साइड कौन सी होगी आपकी? एम वाली। एम से 9वां, क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना, इसको अपोजिट करना पड़ेगा, तो आपका यूं हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले ए से लेकर एम तक लिखी जाती है अल्फाबेट, अब कैसे लिखी जाती है? ए से, पहले ए से एम तक लिखी जाती थी, अब लिख रहे हैं उल्टा। उल्टा मतलब एम से ए तक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एम से ए तक। तो मतलब पहले एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, जी, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। इस प्रकार से लिखोगे। लेफ्ट साइड तो ये होती है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? आपका एम। मतलब एम से काउंटिंग करनी है 9वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो आंसर क्या आ गया आपका? ई। आंसर क्या है अभी? ठीक है जी, जो चेंजेस करने को बोल रहा है ये, आपने वो चेंजेस किया कि भाई यार ये बोल रहा है ये करो, तो आपने वो किया। ठीक है, जैसे बोल रहा है चेंजेस कर दिया। जो पूछा गया वो अपने बता सकते हैं सिर्फ काउंटिंग करके कि ये अक्षर कौन सा होता है, तो आप आराम। अब ये जो आपका अभी जो कर रहा है ना काउंटिंग वाला, ये जरूरी नहीं अल्फाबेट पर ही आए। कई बार आपको एक अपनी तरफ से सीरीज, मिक्स सीरीज में ये क्वेश्चन आते हैं, अपनी तरफ से एक सीरीज बना के दे देगा जिसमें कुछ नंबर होंगे, कुछ लेटर होंगे, ठीक है, और कुछ अल्फाबेट होंगे। वहां में भी यही पूछ सकता है कि दाएं से चौथे के बाएं 5वां, या इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2-3 जगह आप टाइप से पूछा जाता है आपका। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट, इसी प्रकार आगे भी लेटर को चेंज कर दें, लेटर को चेंज कर दें
तो लेफ्ट से 8वें के राइट चौथा कौन सा होगा? देखो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है जी, उसके जो लेटर है उसका जैसे पहले और दूसरे को, तीसरे और चौथे को, पांचवें और छठे को, सातवें और आठवें, इसी प्रकार आगे भी जैसे 25वें 26वें को, 13वें और 14वें को, इस प्रकार से आगे जैसे कंटिन्यू चलता है। उनको चेंज करना है सारी अल्फ़ाबेट को, ठीक है। चेंज करने के बाद में आपसे पूछा गया लेफ्ट से 8वां और राइट से चौथा अक्षर बताओ। लेफ्ट से 8वां, राइट से खब्बे से 8वां और सज्जे से चौथा। तो देखो 8 चौथा, 8 और 4, 8 और 4 कितना होता है आपका? 12। कितना होता है भैया आपका पास? 12। इतना कंफर्म। 12 कौन सा? जो पहले नाम आया। पहले क्या आया आपका? लेफ्ट आया। क्या आया अभी आपका? लेफ्ट आया। लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर काउंट करना है, ठीक है जी, कर लें। पर उससे पहले आपको चेंजेस करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा? जो इसने बोला गया। और ये भाई क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है इन दोनों को चेंज करो। कैसे चेंज करना है? ए और बी है ना, तो उसको पहले और दूसरे को चेंज कर दो। बी ए को चेंज कर दो। सी और डी है तो डी सी को चेंज कर दो। ई और एफ है तो एफ और ई को चेंज कर दो। अच्छा जी और एच है तो एच और जी को चेंज। इसी प्रकार आप आगे चेंज करते जाओ। इसी प्रकार क्या करते जाओ आप? आगे चेंजेस करते जाओ। और मेरे को सिर्फ लेफ्ट साइड से 8वां और उसके राइट चौथा बताना। तो आपने देखा कि चेंज हो रहा है पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब पहले समझ रहे हो। जैसे अगर मैं आपका बात करूँ 17वां किसके साथ चेंज होगा? 16वें के साथ या उसके साथ? 17वां आगे वाले के साथ चेंज होगा। 25वां 26वें के साथ, पहला दूसरे के साथ चेंज होगा। 5वां छठे के साथ चेंज होगा। मतलब विषम संख्या या ओड नंबर आगे वाली इवन नंबर के साथ चेंजेस हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ 17वां तो आप बोलो सर 17वां 16वें के साथ चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 16वां तो 15वें के साथ चेंज होगा, ठीक है, समझ रहे हो। या आप इसको चेंजेस करके लिख लेना। तो लेफ्ट साइड से 12वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। क्या आता है आपका? एल। क्या एल आएगा? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों चेंज होंगे। यहाँ पर के आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? एल। कैसे आएगा? मैं थोड़ा सा और सारे चेंज करके आऊँ। एच आई हो गया, ठीक है। फिर एक मिनट, बी और ए हो गया, सी और डी चेंज हो गया, एफ और ई चेंज हो गया, और एच और जी चेंज हो गया। क्या चेक करते हैं कि के आएगा कि जे आएगा या एम आएगा? समझ रहे हो? के आए जे आएगा या एम आएगा। एच और जी चेंज हो गया, फिर आई और जे चेंज हो गया, जे और आई चेंज हो गया, फिर एल और के चेंज होगा, एल और के। क्या अब मेरे पास 12वां अक्षर आ सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। क्या है आपका? के आया। क्या है अभी आपका? के। तो आंसर क्या है अभी आपके पास? के। समझ में भी के क्यों आया? क्योंकि उसको चेंजेस किया आपने। क्या किया? उसका चेंज किया। हर दो अक्षरों को पहले वाले के साथ दूसरे वाले को चेंज करना, ठीक है। जो चेंज करने के बाद में इसने पूछा कि आप चेंज कर रहे हो, तो उसके बाद में मेरे को ये बताओ ये इसका इस साइड में ये कौन सा अक्षर होगा। चलिए आया समझ? जो चेंज करने को बोला है वो चेंज किया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है आपका, और वो क्वेश्चन है कि अल्फाबेट के सेकंड क्वाड्रेंट को अपोजिट लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए अपोजिट लिखा जाता है तो, अपोजिट लिखा जाता है तो राइट से 13वें के राइट पांचवा कौन सा होगा? दाएं से 13वें के दाएं पांचवा, सज्जे से 13वें के सज्जे पांचवा अक्षर कौन सा होगा? चलिए जी समझते हैं। समझने में क्या है? क्या कह रहा है आपको कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? एन से लेकर जेड तक या जेड से लेकर एन तक। ये नीचे वाला आपका क्या होता है? सेकंड। ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पढ़ चुके हैं अपने। उसको चेंज करना है, सेकंड को चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। सेकंड को चेंज करने के बाद आपसे पूछा गया कि राइट से 13वां
और उस राइट से 13वें के जो राइट है वो 5वां अक्षर आपका कौन सा होगा? भाई हम पढ़ चुके हैं, जब दो सेम आए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, जब दो सेम आए उस कंडीशन में आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो, घटा देते हो। तो 13 में से 5 गया, 13 में से 5 जाने पर कितना बचता आपका? राइट। और राइट कौन सी साइड से भी आपका? राइट साइड से। राइट साइड से 8वां अक्षर बताना, कोई दिक्कत किसी को? राइट साइड से कौन सा बताना है आपका? 8वां। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको अपोजिट लिखा जाता है। अपोजिट लिखने का मतलब क्या है? आपका n से लेकर z तक है ना, अब आप उल्टा लिखो, z से लेकर ये n तक आएगा। कैसे? जैसे आपके 2 क्वाड्रेंट थे और पहला क्वाड्रेंट अगर मैं बात करूं, ये चलता है आपका a से लेकर m तक, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा चला आपका n से लेकर z तक, दूसरा कहां तक चला? m से लेकर z। सिर्फ इसको चेंज करना है, और चेंज क्या करना है? अपोजिट लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। मतलब जो n से लेकर z तक चलाना था ना, वो z से लेकर आपका किधर चलना चाहिए? आपका n तक चलना चाहिए। z से किधर चलना चाहिए? आपका n तक चलना चाहिए। समझ में आई बात? z से किधर चलना चाहिए? वो n तक चलना चाहिए। और फिर उसका राइट 8वां राइट। अब आपने राइट कैसे? ये आपका लेफ्ट सिरा कहां से शुरू होता है? आपका a से। राइट सिरा कहां से शुरू होता है? आपका z से। और लेफ्ट सिरा कहां से शुरू होता है? आपका a से। ठीक है, फिर राइट से, राइट से 8वां। अब राइट साइड में कौन हो जाएगा? आपका n हो जाएगा, क्योंकि आपकी अल्फाबेट यूं ही लिखा जाता है ना, a से लेकर m, n से लेकर z, ये 2 पार्ट्स में। अब a से लेकर m तो आपका पढ़ा ही है। अच्छा, अब आपको z से लेकर क्या हो जाएगा? n। तो ये वाली साइड आपकी राइट होती है, ये लेफ्ट होती है। अब आप राइट साइड कौन सी हो जाएगी? आपकी n से होगी, और n से 8वां। n से 8वां तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो कौन सा होगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो आपका आंसर क्या आ गया? यू। क्या आ गया अभी? ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आए बात? तो जो चेंजेस करने को बोलेगा आपका, वो आपको करने पड़ेंगे, चाहे बीच से कोई भी बोले, इन 2 अक्षरों को बोले, या सिर्फ 4-5 अक्षरों को एक साथ बोले, कि भाई ए से लेकर ई तक के अक्षरों को एफ से लेकर जे तक के अक्षरों के साथ इंटरचेंज कर दो, तब क्या करें? तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही रखेंगे। जितना आपको एक बार करवाया है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आना, और धीरे धीरे ये कारवां है अपना आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जितना इस क्लास में आपको पढ़ा दिया गया, जितना इस क्लास में आपको बताया गया, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ के आएंगे। क्या करेंगे? एक बार आप जरूर उसको रिवाइज करें, क्योंकि मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप खुद एक टीचर्स है, और ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हमारे पास जो टाइम है, और जो आज आपके पास एक मौका मिला है, आपने आपको टीचर से एक प्रिंसिपल बनाने का, ठीक है, उसको अपने हाथ से ना जाने दे। और शायद ये मौके ज़िंदगी में बहुत कम बार मिलेंगे आपको। तो जैसा भी है, जो मर्जी है, आप मेहनत करें, कोशिश करें, एक बार फिर से स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। टीचर्स तो आप हैं, अपने फील्ड में आपने बेहतरीन काम किया है, आपकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमांड है, और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हम जैसों को। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अब एक बार दोबारा से स्टूडेंट बने, और कितने टाइम तक? उतने टाइम तक तो कम से कम बने कि जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। किस में सिलेक्शन नहीं होना? प्रिंसिपल में आपका। उस टाइम तक ये एक जिद है कि हाँ, हमें लेना है, बनना ही प्रिंसिपल है, हमें वो पोस्ट चाहिए, चाहे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े, कुछ मर्जी हो, हम हर हालत में वो कवर करेंगे। और ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम मिला है, अभी आप समय ने आपको समय दिया है कि आप बहुत कुछ बने। क्योंकि अगर आपने ये समय गवा दिया तो दोबारा समय के पास भी वो समय नहीं होगा कि आपको दोबारा समय दें। ठीक है जी, इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।